हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीकेंड गुरुजी के अंदर। आज हम आपको करंट जीके क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मोटिवेशन स्पीच ही आता है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ये याद रखना दोस्तों कि आप मन से कभी नहीं हारना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। अगर मैदान से हारे हो तो आप वापस से जीत सकते हो, लेकिन अगर मन से आप हार चुके हो तो वापस जीना असंभव हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि एशियाई खेलों में एक भारत के लिए जो रजत पदक जीतने वाली नेहा ठाकुर जो है वो कौन से गेम से खेलती है, ये आपको बताइएगा। ए जो है वो शूटिंग और वैक्स नौकियान और मुक्केबाजी। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। अभी जो नेहा ठाकुर जी है इनका कौन सा खेल से जो संपर्क है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो नौकायन रहेगा। ये दोस्तों नौकायन से बिलोंग करती है। ध्यान रखना, जो 17 वर्ष की है भारतीय नाविका नेहा ठाकुर जो है वही से गेमों के अंदर एक नंबर पे रही है और इन्होंने रजत पदक भी जीता है। याद रखना आप लोगों दोस्तों, इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो आगे भी ऐसे ही नए नए जो वो काम करती रहेगी। ये देखिएगा दोस्तों, अभी इनकी उम्र जो वो 17 साल से बिलोंग है। याद रखना, इन्होंने अच्छा जो वो प्रदर्शन किया है अपने गेम के अंदर। ये देखिएगा दोस्तों, 17 साल की भारतीय चैलेंज नावपालिका नेहा ठाकुर ने एशिया गेम में रजत पदक हासिल किया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आज इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ये देखिएगा दोस्तों, ये इनकी फ़ोटो है, देखिएगा। और ये नौकायन करते हुए नजर आ रही है आपको। अब उसके बाद में आपके सामने ये तो हो गया खत्म नेहा ठाकुर जी का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जेल आगंतुकों के लिए आधार प्रमाणित जो अनिवार्य कर दिया गया। यानी अगर आप जेल आगंतुक अगर जेल में कोई आता है तो उसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। ये कौन सा है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? दोस्तों बताइएगा। और ये अभी लेटेस्ट का करंट का जीके क्वेश्चन से आपको याद रखना है। जैसे मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय, आप लोग सब जानते हो गृह मंत्रालय है। उन्होंने ये जारी कर दिया गया है कि जेल के अंदर जो भी अब आएगा उसका आधार कार्ड होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। ये भी नया नियम चालू कर दिया गया है। और आप लोग सब जानते हो गृह मंत्री जो है वो अमित शाह है और उन्होंने इस मंत्रालय के अंदर बहुत बड़ा काम किया है और जितने जेल के अंदर जो बंदी है उनसे मुलाकात भी की है और एक नया नियम भी प्रारंभ कर दिया गया है। जेल मंत्रालय से रिलेटेड इनको बताया गया है कि आधार कार्ड होना जरूरी होना चाहिए। और जो गृह मंत्रालय का है वो काम क्या होता है दोस्तों? राज्य सरकारों को देखना, मानव शक्ति, मार्गदर्शन, अधिकार, वित्तीय सहयोग आदि प्रदान करना, देश में शांति, सद्भाव, सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये सारा काम जो है वो गृह मंत्रालय का होता है। ये आपको याद रखना है। गृह मंत्रालय में भारत का जो है वो मंत्रालय होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी पुलिस की व्यवस्था भी देखना ही काम गृह मंत्रालय का ही होता है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री के बाद में सबसे पावरफुल जो पद होता है वो गृह मंत्रालय का ही होता है। और अब थोड़ा गृह मंत्रालय के बारे में पढ़ लेते हैं। 15 अगस्त 1947 के अंदर अभी जो है 76 साल हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। और इसका जो गृह मंत्रालय का मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर है, याद रखना है। और बाहुबली जो मंत्री है इनके वो अमित शाह है और भारत के गृह मंत्री भी है, ये भी आपको याद रखना है। ये देखिएगा गृह मंत्री है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखो, जीवी पुत्री का उत्सव ने जो समाचार में देखा वो किस राज्य से बिलोंग करता है दोस्तों? बताइएगा। और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बताइएगा। कमेंट करते रहा करो ताकि हमें पता चलता रहे कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है अभी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बिहार रहेगा, याद रखना दोस्तों, बिहार इसका राइट आंसर है। और बिहार आप लोग सब जानते हो कि नदी व तालाबों में जो तैरते समय अलग अलग घटनाओं से डूबने से जो कम से कम 22 लोगों की दुखद जान गई है, तो उसके लिए एक पर्व बनाया गया है जीविका पुत्रिका के नाम से। और यह जितने भी नदी और तालाबों में तैरते समय अगर जिनकी जान चली जाती है उनकी सांत्वना देने के लिए, उनके महिलाओं या बच्चों को सलामती का व्रत करने के लिए ये व्रत जो है वो रखा गया है। याद रखना दोस्तों, ये बिहार की घटना है। बिहार में नदी वगैरह ज़्यादा है तो इस कारण से वो काफ़ी डूब के मर जाते हैं, तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनका परिवार को आगे चलाने के लिए और ये एक नया जो नियम प्रारंभ कर दिया गया है। और बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। बिहार जो है वो पूर्वी भारत का ही पार्ट है, याद रखना। और बिहार जो है वो राज्य जो बना था 26 जनवरी 1950 में बना था। अभी 38 जिले हैं, याद रखना दोस्तों। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जेयूडी के अंदर, याद रखना आपको। और हाईकोर्ट जो है वो पटना हाईकोर्ट है, ये है बिहार के जो मुख्यमंत्री साहब। और उसके बाद में बिहार अपने भारत में जो है वो ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको मिलेगा, तो पूर्वी राज्य के अंदर इसका नाम आ जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजघाट किस भारतीय नेता का स्मारक है? बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों ताकि हमें पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा महात्मा गांधी रहेगा। आप लोग सब जानते हो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती थी 154वीं। इस मौके पर राजघाट के जितने भी नेता जो लोग हैं वो राजघाट पर पहुंचे और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दिए। और गांधी जी के अवसर पर जो अहमदाबाद की साबरमती आश्रम है वहाँ पे भी उन्होंने प्रार्थना सभा का आयोजन किया है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी तक 154वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। और ये राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं भारत के अंदर। और मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है। और 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर जिले में एक मध्यम परिवार से जन्म हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी था, याद रखना। माता का नाम पुतली बाई। उनके 3 भाई थे, सबसे छोटे थे वो, याद रखना आप लोगों को। और उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन जो मृत्यु जो हुए थे वो 30 जनवरी को हुई थी। उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखना आप लोगों को। और वो जाति से गुजराती थे, याद रखना। और शिक्षा जो है वो महात्मा गांधी की लंदन में भी हुई है, कुछ अपने भारत में भी हुई है। और पेशे से वो वकील थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
इतना ही गांधी जी की अपने पास तस्वीर नज़र आ रही है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया देश के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो होता है कि कल मैंने आज पूछा था आपको राजस्थान दिवस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा वो 30 मार्च को रहेगी यार, इसकी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आज का जो क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत में कानून मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, अमित शाह और किरण रिजिजू। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इसलिए।